देखिए ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा और ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए क्लास हैज n students, a teacher takes 3 children from her class to a zoo. At a time as often as she can, but she does not take same set of children more than once. The question is, number one, find the number of times teacher goes to zoo. पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझिए, क्या मतलब है। एक क्लास में n स्टूडेंट्स है, मान लीजिए वो n स्टूडेंट्स है, A1 A2 A3 AN। टीचर क्या करती है, किन्हीं 3 बच्चों को जू में लेके जाती है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाती है तो सेम सेट ऑफ चिल्ड्रंस को साथ नहीं लेके जाती। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए वो पहली बार लेके गई A1 A2 A3, वो A1 A2 A4 को लेके जा सकती है, बिकॉज इट इज़ नॉट द सेम सेट, क्योंकि यहाँ पर A1 A2 तो है बट A3 नहीं है, तो दे आर डिफरेंट सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये ग्रुप 1 हो सकता है, ये ग्रुप 2, सेम सेट का मतलब ये है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है A3 A2 A4, ये भी सेम सेट नहीं है। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो नंबर ऑफ वेज द it is the number of ways that the teacher is selecting 3 students, so इतने ही टाइम्स वो जू में जाएगी, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे इसमें, NC3, क्योंकि उसको कोई 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं और सेम सेट नहीं होना चाहिए, तो कितने वे से सेलेक्ट कर सकती है, NC3। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। क्लियर है ये वाली बात बेटा? यानी बेसिकली यू कैन से दैट द नंबर ऑफ वेज that she is selecting any 3 students, so as these many ways she can goes to the zoo. Clear है ये वाली बात? Please do reply. Yes, sir. अब इसी में अगर मैं क्वेश्चन ये ऐड कर दूं, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर चाइल्ड गोज टू ए जू। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो जाता है। मान लीजिए हमें A1 को काउंट करना है कि कितने बार वो जू में जाएगा। A1 को काउंट करना है भाई। A1 ऐसे भी जा सकता है, A1 ऐसे भी जा सकता है, क्योंकि सेम सेट ऑफ चिल्ड्रन तो नहीं है ना बेटा। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी। तो आप यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, यानी A1 तो जू में जा ही रहा है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन से दैट नंबर ऑफ टाइम्स A1 goes to zoo is same as number of ways
of selecting two children from remaining n minus 1 students. Is that okay? Are you getting this? भाई A1 हर बार जा रहा है तो इसके साथ क्या है, सेम सेट नहीं होना चाहिए, उसको दो स्टूडेंट्स उसको सेलेक्ट करने, कोई भी दो, तो कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, n minus 1 C2. Is that okay? प्लीज टेल मी बेटा. Yes, sir. तो इतने बार एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जू में जाएगा. इसी में थर्ड क्वेश्चन ये है, इफ टीचर goes to zoo 84 times more than a particular child goes to zoo, then the question is find the number of children in a class. अब एक बात और, टीचर जू में कितने टाइम्स जा रही थी, NC3, ठीक है, और एक पर्टिकुलर चाइल्ड कितने बार जा रहा था, n minus 1 C2 टाइम्स, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 84. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई बेटा. इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब इसको सोल्व करते हैं. व्हाट इज NC3? n इंटू n minus 1 इंटू n minus 2 बाई 6. व्हाट इज n minus 1 C2? n minus 1 इंटू n minus 2 बाई 2 equals to 84. Is that okay or not? Now I am taking n minus 1 into n minus 2 upon 6 common. So I will be having n, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लीज टेल मी. अगर ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस कितना बचेगा बेटा, n minus 3 equals to 84. So we can write this way, n minus 1, n minus 2, n minus 3 equals to 6 into 84. Can anybody tell me how I should proceed? लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स. तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को कोशिश करेंगे कि 3 कंजुगेटिव इंटीजर इसमें लिख ले. 12 इंटू 7 लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 7. प्लीज टेल मी बेटा. इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. अब देखते हैं क्या बन सकता है. हाँ जी, यही बनेगा ना. और 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 इंटू 3. तो देखो यहाँ से ये बन गया 8, ये बन गया 9 और ये बन गया 7. बन गया ना, बताइए भाई. 9 इंटू 7 इंटू 8. तो लीस्ट क्या है इसमें, n माइनस 3. तो लीस्ट को लीस्ट के साथ कंपेयर करो, n माइनस 3 इज इक्वल टू 7. सो वैल्यू ऑफ n इज 10. गॉट इट और नॉट बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा. इन हाउ मेनी वेज four shoes can be selected from a pair of 4 shoes if no pair is selected. बताओ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. 4 पेयर ऑफ शूज है, मान लीजिए ये लेफ्ट शूज है पेयर 1 का और ये राइट शूज है. ऐसे हमारे पास पेयर है. आर यू गेटिंग दिस?
उसको 4 शूज़ सेलेक्ट करने हैं कि इस तरीके से कि कोई भी शूज़ पेयर में ना आए, तो क्या तरीका है? कॉमन सेंस तो ये कहती है कि इन 2 शूज़ में से कोई एक शूज़ सेलेक्ट कर ले 2C1, इसमें से भी कोई एक सेलेक्ट कर ले 2C1, इसमें से भी 2C1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, कैसा? sir. तो आंसर इज 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1, दैट इज 2⁴। दे आर 16 वेज जिसमें कोई भी पेयर में शूज़ नहीं आएगा। क्या कोई और भी तरीका हो सकता है? बताओ जरा। एक और तरीका हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ लेफ्ट शूज़, नंबर ऑफ राइट शूज़। ये हो सकता है कि वो चारों के चारों लेफ्ट वाले पेयर उठा ले, तो कितने वे से उठा सकता है? 4 ही है तो 4C4। अब वो क्या कर सकता है? 3 लेफ्ट के उठा ले और एक राइट का उठा ले, तो तब क्या होगा? अब बताओ कितने वेज होंगे? अब मुझे ये बताइए 4 लेफ्ट हैं, तो 4 में से 3 लेफ्ट उठाने तो 4C3। अब मान लीजिए उसने 4 लेफ्ट ये उठा लिए पहले वाले, तो राइट के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? क्योंकि पेयर में नहीं आने चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? सो देर इज ओनली वन वे। कैन यू से दैट? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. फिर ये हो सकता है कि 2 लेफ्ट के उठा ले और 2 राइट के उठा ले। अब 2 लेफ्ट के मान लीजिए उसने L1 L2 यानी 4 में से 2 उठा लिए 4C2। अब उसने यहाँ से उठा लिए, तो उसके पास अब कितने पेयर बचे? 2 बचे। रिमेनिंग 2 में से उठाने चाहिए ना उसको, 2C2। क्लियर है वाली बात? यहाँ से लेफ्ट एक भी नहीं, चारों के चारों राइट, तो कितना आएगा? 4C4। कोई और भी केस बच गया? ऐसा भी हो सकता है एक लेफ्ट आ जाए और 3 राइट आ जाए। अब 4 में से ये उठा लिया एक ये, तो अब इसके पास कितने बचेंगे? 3, तो 3C3। इसको भी ऐड करो, ये भी 16 ही आएगा, करके देखेंगे तो। इज दैट ओके बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं आप कैसे आंसर करेंगे। इन हाउ मैनी वेज फोर शूज कैन बी सेलेक्टेड from a pair of 6 shoes if no pair is selected? बताओ जी, बोलो। अब देखिए, ऐसे समझिए, इस सिचुएशन को समझा रहा हूँ। मान लीजिए 6 दोस्त मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाते हैं तो आप जानते हैं कि बाहर हम अपने शूज़ निकाल के जाते हैं। फिर किसी दोस्त के पास बाहर से फ़ोन आता है कि यार आपके जो है ना 4 जूते चोरी हो गए। लेकिन जो चोर था वो बड़ा सनकी टाइप का था, और उसने क्या किया चोरी करते वक्त कि कोई भी शूज़ पेयर में नहीं उठाया। तो इमीडिएट थॉट प्रोसेस उन 6 फ्रेंड्स में क्या आएगा कि मेरा शूज़ तो नहीं चुरा लिया, कहीं मेरा तो नहीं चुरा लिया। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा 6 में से वो कौन से 4 लोग हैं। तो फर्स्ट थिंग इज यू सेलेक्ट 6C4। आर यू गेटिंग दिस बेटा? क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. 6 में से पहले वो 4 पेयर हमने सेलेक्ट किए। मान लीजिए L1 R1 है, L2 R2 है, L3 R3 है। अब मान लीजिए उसने ये 4 पहले सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद क्या है? पेयर में नहीं आने चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2C1 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 2C1, यानी कि 6C4 इंटू 2⁴ ये आंसर आएगा। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई।
Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which two integers can be selected from the set 1 2 3 से लेके 12 तक है। if sum of integer is divisible by 3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमें 1 से 12 तक तीन इंटीजर सेलेक्ट करने हैं, सॉरी दो इंटीजर सेलेक्ट करने हैं कि सच दैट उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए, जब किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं 3 से, तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 3k टाइप, 3k प्लस 1 टाइप। इज दैट ओके? कितने कितने नंबर आएंगे ये? 3 6 9 12, चार चार नंबर आएंगे। यहाँ आएगा 1 4 7 10, यहाँ क्या आएगा? 2 5 8 11। अब सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कब हो सकता है? या तो दो नंबर 3k टाइप के वो चूज करें। कितने नंबर है ये? 4c2 प्लस, और क्या हो सकता है? अगर इन दोनों नंबर्स का सम करें 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2, वो भी तो आएगा। प्लीज टेल मी बेटा, इन दोनों का सम भी 3 से डिविजिबल आएगा या नहीं आएगा? यानी कि एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से सिलेक्ट करें, यानी कि 4c1 इंटू 4c1। इज दैट ओके? दिस इज 6 प्लस 16, सो दे आर 22 वेज। आई होप दिस इज क्लियर। रिप्लाई करिए बेटा जल्दी से। हाँ जी, बोलो बेटा, रिप्लाई करो बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब हम कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट एक साथ करेंगे, उसके क्वेश्चन है, देखिए जरा। क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज 10 persons can be arranged in a row number 1 if between two particular persons there are exactly two persons. There are exactly two persons. क्वेश्चन समझ में आया क्या है? हमें 10 लोगों को रो में बिठाना है कि सच दैट कि कोई दो पर्टिकुलर पर्सन के बीच में एग्जैक्टली दो ही पर्सन आए। मान लीजिए सबसे पहली बात तो हमारे पास 10 पर्सनस हैं, ए बी सी डी एंड जो भी है यहाँ तक। सपोज द टू पर्टिकुलर पर्सनस आर ए एंड बी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इनके बीच में, इन दो पर्सनस के बीच में एग्जैक्टली दो ही पर्सन आए। अब ए और बी के बीच में एग्जैक्टली वो दो कौन से पर्सन आएंगे, हमें वो भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए वो दो पर्सन है अल्फा एंड बीटा, बट ये अल्फा बीटा दैट कैन बी चूज इन हाउ मेनी वेज? 8c2 वेज। इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. अब रिमेनिंग हमारे पास 6 लोग बच गए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ग्रुप बना लेंगे। आर यू गेटिंग दिस?
तो 6 + 1 7, तो टोटल कितने, ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट, इस ग्रुप के अंदर भी इंटरनल अरेंजमेंट होगा, अल्फा बीटा कितने वे से अरेंज हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। और ए और बी अपनी पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल। एंड देन होल ऑफ दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 8c2। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, प्लीज टेल मी बेटा, क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. अब अगर याद करिए, मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करा था, इफ पर्टिकुलर पर्सन ए इज बिफोर बी, ये काउंट करना है। अब कैसे करेंगे? हमारे पास 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले हम कहते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन ए इज बिफोर बी, तो सबसे पहले हमें ए और बी की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। भाई मान लो ए यहाँ पे बैठा है, बी यहाँ पे बैठा है, और ए आगे होना चाहिए बी से। अब मुझे ये बताइए, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर टू सेलेक्ट 2 पोजीशन फॉर ए एंड बी? वी हैव 10c2 ऑप्शन। अब ए और बी को इन पोजीशंस पे कितने वे से बिठा सकते हैं? एक ही वे से, क्योंकि ए बी से आगे आना चाहिए। बाकी रिमेनिंग कितने बच गए? 8। कितने वे से अरेंज हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब देखिए आ गया आंसर। हाँ जी, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। वहाँ पे 5 पर्सन थे, यहाँ पे 10 पर्सन है। समझ में आ रही बात बेटा? रिप्लाई करिए। Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं ये कह दूँ ए इज बिफोर बी एंड बी इज बिफोर सी, तब क्या करेंगे? आपके पास 1 से लेके 10 पोजीशन है, तो पहले आप ए और बी सी की 3 पोजीशन सेलेक्ट करेंगे 10c3 से। कितने अरेंजमेंट होंगे इनके? ओनली 1 और अरेंजमेंट, क्योंकि ए बी से पहले होना चाहिए, बी सी से पहले होना चाहिए। बाकी रिमेनिंग लोगों को कितने वे से अरेंज कर देंगे? 7 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? कितना आ जाएगा? आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ से ट्रेंड बन गया या नहीं बन गया फॉर्मूले का? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इट इज अ इनफैक्ट गुड क्वेश्चन। एक और देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था जेई में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ 5-digit number in which, पहला पार्ट है ये इसका, digits are in ascending order from left to right। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमें 5 डिजिट का नंबर निकालना है जिसमें डिजिट्स क्या होनी चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि अगर ऐसा हमें 5 डिजिट का नंबर निकालना है, 1 2 3 4, ए बी सी डी ई, ये होना चाहिए। ए बी से छोटा होना चाहिए, सी, ये ऑर्डर चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज, कैन वी टेक 0? अब हम असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, तो somebody विल से दैट, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है 0 to 9, कैन वी टेक 0? 0 हम ले नहीं सकते। अगर 0 को लेना पड़ेगा तो फर्स्ट प्लेस पे लेंगे, अगर फर्स्ट प्लेस पे लेंगे तो 5 डिजिट का नंबर नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. सो 0 इज एलिमिनेटेड। तो अब हमारे पास बच्चे 9 डिजिट, तो हम क्या करेंगे? 9 में से कोई 5 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, दैट कैन बी सेलेक्टेड इन 9c5। मान लीजिए सेलेक्टेड डिजिट्स हैं 1 2 5 8 9, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है?
कितने अरेंजमेंट्स होंगे इनके? देयर इज ओनली वन अरेंजमेंट. इज दैट ओके? सो आंसर इज 9C5. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. अब इसी में मैं ऐड ये कर दूं, ध्यान से देखिएगा, इन विच digits are in descending order. From left to right. तब कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? अगर ऐसे नंबर है, ये ऑर्डर होना चाहिए. हाँ जी बेटा. अब हम एक बात बताइए, क्या यहाँ जीरो ले सकते हैं? यस वी कैन टेक, क्योंकि जीरो कैन बी टेकन एट यूनिट प्लेस. तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो हम पहले कोई भी 5 डिजिट सेलेक्ट करेंगे. 10C5. मान लीजिए डिजिट सिलेक्टेड है 0 1 2 3 4. तो अब हम क्या करेंगे? विल कीप 0 एट दिस प्लेस, 1 एट दिस प्लेस, 2 एट दिस प्लेस, 3 एट दिस प्लेस, 4 एट दिस प्लेस. अब मुझे बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? ओनली इन वन वे. क्लियर है ये वाली बात बेटा? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. एक और क्वेश्चन है इसी कैटेगरी में, वो भी देखिए जरा ध्यान से. इन हाउ मेनी वेज the letters of the word combinatorics can be arranged if all vowels and consonant are in alphabetical order. क्वेश्चन समझ में आया? चलो करते हैं, एक काम करते हैं, पहले कॉन्सोनेंट्स को लिख लेते हैं. क्या क्या कॉन्सोनेंट है इसमें? C, M, B, N, R, C, S. और वोवल्स क्या क्या है? O, I, A, O. इज दैट ओके? इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लेते हैं. क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर? B, C, M, N, शायद कुछ और भी छूट गया है, T भी छूट गया है, R भी, R, S, T. ओके. वोवल्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या आएगा? A, I, O, O. ओके. अब काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 5 वोवल्स हैं. हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट एनी आइदर 8 पोजीशन और 5 पोजीशन आउट ऑफ 13 लेटर्स. तो हम क्या कर रहे हैं? 13 में से मान लीजिए मैंने 8 पोजीशन कॉन्सोनेंट्स के लिए सेलेक्ट कर ली. आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी बेटा. Yes, sir. तो रिमेनिंग तो 5 अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे. और आप जानते हैं कि 13C8 इज सेम एज 13C5. अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? देयर इज ओनली वन अरेंजमेंट. सो आंसर इज आइदर 13C8 और 13C5. आई होप इट इज क्लियर और नॉट. प्लीज डू रिप्लाई. Clear, sir. Yes. There is another question. Find the total number of ways in which
6 plus sign, 3 multiplication sign, 4 division sign, and 5 subtraction signs can be arranged in a line such that no two negative signs come together. यहाँ हम क्या करेंगे? We'll use gap method. We have 6 plus sign, 3 multiplication sign, 4 division sign, 5 subtraction sign. So in total we have 18 objects. हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पर ये 5 सब्ट्रैक्शन साइंस को एलिमिनेट करके हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बच गए? 13. आर यू गेटिंग दिस? इन 13 ऑब्जेक्ट्स को हम रो में अरेंज कर देते. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. कितने वे से अरेंज हो जाएंगे ये 13 ऑब्जेक्ट भाई? 13 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. अब मुझे एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे कितने गैप क्रिएट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. इन 14 गैप्स में हमें 5 सब्ट्रैक्शन साइन रखने, तो वो कौन से होंगे? 5 14C5. कितने वे से अरेंज हो सकते हैं ये? देयर इज ओनली वन वे. सो दैट इज द फाइनल आंसर. आई होप इट इज क्लियर और नॉट. रिप्लाई करिए बेटा. Yes, sir. तो आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं. तो आई एम स्टॉपिंग हियर. आई होप हमने आज काफ़ी वैरायटी करी है क्वेश्चंस की. सारे समझ में आए सबको बेटा? ये रिप्लाई करिए. Yes, sir. देखिए यहाँ से इतने क्वेश्चन करने का पर्पज़ यही था कि आपको जो कंसेप्ट बताए वो आपको लगाने